हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो आप लोगों को मोहतरमा नज़र आ रही हैं, इनका नाम है तस्लीमा नसरीन। वैसे तो आप में से मुझे उम्मीद है 90% लोग ऑलरेडी इन मोहतरमा से फेमिलियर होंगे, और अगर आप लोग इनसे वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्लीमा नसरीन है ये दरअसल एक राइटर हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक कॉमन राइटर नहीं है, बल्कि ये एक विवादित राइटर है, मतलब कंट्रोवर्शियल राइटर। और इनकी जो भी कंट्रोवर्सी होती है वो जो इस्लाम धर्म है उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। इनकी कंट्रोवर्सी भी मतलब किसी और टॉपिक पर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के ही आसपास आपको हमेशा घूमती हुई नज़र आएगी। वैसे तो ये एक एथीस्ट हैं, मतलब कि नास्तिक हैं, मगर दूसरे जो नास्तिक लोग होते हैं उनसे ये काफ़ी अलग हैं। क्योंकि आमतौर पर नास्तिक कौन होते हैं? नास्तिक वो होते हैं कि जिनका किसी धर्म में कोई यकीन नहीं होता है, किसी खुदा को नहीं मानते हैं, किसी गॉड को नहीं मानते हैं, भगवान, इस तरह के किसी भी सुपर पावर के कॉन्सेप्ट में वो लोग यकीन नहीं रखते हैं, इसीलिए वो लोग नास्तिक कहलाते हैं। वो अपनी एक अलग ज़िंदगी, उनकी अपनी एक अलग फ़िलासफ़ी है। वो भी खुद में एक, भले ही वो एक रिलीजन नहीं है, लेकिन वो खुद में एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जो बाकायदा एक नाम से रिप्रेजेंट होती है। तो उसी ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। वैसे तो ये इनकी जो पैदाइश है तस्लीमा नसरीन की, ये दरअसल एक मुस्लिम ही घराने में हुई थी और बांग्लादेश में हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान में, जो उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। मगर आज की डेट में ये एक नास्तिक हैं और बांग्लादेश में भी नहीं रहती हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं इनका, अगर आप लोग इतिहास देखेंगे तस्लीमा नसरीन का, तो आपको पता चलेगा कि तस्लीमा नसरीन नाम की इस औरत का इतिहास हमेशा से ही इस्लाम को टारगेट करते हुए गुजरा है। शुरू से ही इस औरत ने इस्लाम के अगेंस्ट ही बोला है। इवन इस औरत का जो पूरा करियर है वो इस्लाम पर डिपेंड था। इस औरत को जो भी दुनिया में शोहरत मिली वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की ही वजह से मिली है। आप लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस औरत ने इस्लाम के ख़िलाफ़ इस औरत का क्या एटीट्यूड रहा है कि इसको बांग्लादेश, जो इसका ख़ुद का देश था, उससे ही निकाल दिया गया था। इसकी किताबों की वजह से, इसकी राइटिंग की वजह से, इसके स्टेटमेंट की वजह से जो इसने इस्लाम के ख़िलाफ़ दिए थे या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो किताबें लिखी थी। उसके बाद इस औरत को यूरोप और अमेरिका में जाकर अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। उसके बाद फिर आखिर में आकर भारत देश में पनाह ली। मगर दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लगातार ये औरत एक बार फिर से चर्चाओं में है, और चर्चाओं में आने की वजह है इस औरत का अपनी तरफ से किया गया एक ट्वीट, जिस ट्वीट में इस औरत ने ऑफिशियली सब लोगों को ये जानकारी दी है कि दरअसल वो अपाहिज हो चुकी है, परमानेंट, मतलब हमेशा हमेशा के लिए अब वो जो है अपाहिज हो गई है। दरअसल तस्लीमा नसरीन ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और उसमें बताया है कि वो अपने घर पर किसी सीढ़ियों वगैरह से गिर गई थी, जिसके बाद उसने अपने आप को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मगर डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, या फिर ये कहिए कि लापरवाही बरती, जिसकी वजह से फ्रैक्चर कहीं पर था, इलाज किसी और चीज़ का कर दिया। यानी कुल मिलाकर तस्लीमा नसरीन अपने उस ट्वीट में जो मेडिकल सिस्टम है उसको ब्लेम कर रही हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, और ये कहना चाह रही हैं कि भाई मेडिकल सिस्टम की वीक होने की वजह से और मेडिकल सिस्टम की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मैं आज की डेट में अपाहिज हो गई हूँ। जबकि मैं अपाहिज नहीं होती, क्योंकि मेरा सिर्फ एक कॉमन सा फ्रैक्चर था जो सही हो सकता था। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तस्लीमा नसरीन के केस में एकदम से ये जो लाइट में आई है पिछले 2-3 दिन से, इसके लाइट में आने की वजह ये ट्वीट नहीं है। मतलब लोग इस बारे में डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं कि भाई मेडिकल जो सिस्टम था उसने लापरवाही क्यों दिखाई, डॉक्टर्स ने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों अपनाया, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बल्कि जो बात हो रही है वो दरअसल खुद तस्लीमा नसरीन के ही एक 10 साल पुराने ट्वीट की हो रही है। एक 10 साल पुराना ट्वीट है, उसको वायरल किया जा रहा है, और ख़ास बात यह है कि उस पुराने ट्वीट को इनके इस नए ट्वीट के साथ मिलाकर, दोनों को एक साथ रखकर फिर उस फोटो को वायरल किया जा रहा है। अच्छा, वो 10 साल पुराना ट्वीट किया है, वो एक ऐसा ट्वीट है जिसमें तस्लीमा नसरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस्लाम जो है एक अपाहिज धर्म है, एक ऐसा अपाहिज धर्म कि जिसको मतलब जो बगैर सपोर्ट के चल ही नहीं सकता है। इस तरह के कुछ उसमें बयानात हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने इस ट्वीट को ढूंढने की कोशिश की उनके ट्विटर अकाउंट पर, तो मुझे मिला नहीं, उसके सिर्फ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। हालांकि फिर मैंने ये चीज़ भी फाइंड करने की कोशिश की कि हो सकता है ये फेक हो, अपनी तरफ से किसी ने बनाया हो, एडिट किया हो फोटोशॉप की मदद से। तो मैंने इस एंगल से भी इसको ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ इस एंगल से भी मुझे नहीं मिला जो इस चीज़ को प्रूव कर सकता है या इस बात की तरफ मुझे ले जाता कि हो सकता है ये फेक हो। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि 90% ये ठीक ही है और जेन्युइन है ये ट्वीट। बल्कि इसको जो है तस्लीमा नसरीन की तरफ से खुद डिलीट कर दिया गया है बाद में। अब या तो अभी डिलीट किया गया होगा 2-3 दिन पहले, या पहले ही उन्होंने डिलीट कर दिया होगा, मगर लोगों के पास इसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट मौजूद था, वही स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है। जो लोग भी इसको वायरल कर रहे हैं वो हर जगह अपनी भी खुद की कुछ स्टेटमेंट डाल रहे हैं उसको वायरल करते वक्त फ़ोटो के साथ में, और ये कह रहे हैं कि देखिए तस्लीमा नसरीन ने 10 साल पहले इस्लाम को अपाहिज बोला था, और उसके बाद ठीक 10 साल बाद, बिल्कुल ठीक 10 साल के बाद जो है वो खुद अब अपाहिज हो चुकी है। हालांकि दोस्तों ये फ़ोटो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है
कि बिल्कुल जेन्युइन है या फिर फेक है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने ढूंढने की कोशिश की है इस चीज़ को भी कि अगर फेक हो तो मुझे मिल जाए इससे रिलेटेड कोई चीज़, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं कि जो मुझे इस सस्पेंस में भी डालती कि शायद ये फेक हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। मगर दोस्तों अगर इस ट्वीट को भी मैं हटा दूँ तब भी ये बात तो कन्फर्म है कि तस्लीमा नसरीन का हमेशा से ही इस्लाम के ख़िलाफ़ यही एटीट्यूड रहा है, इस्लाम की तरफ यही रवैया रहा है। इवन आप लोगों को याद होगा कि अभी सिर्फ 10-12 दिन पहले ही जब राखी सावंत का मैटर हुआ था, राखी सावंत जो एक्ट्रेस है, आपको मालूम होगा आदिल नाम का एक लड़का है, उसके साथ उसने शादी की है। हालांकि मैं उस मैटर में नहीं पड़ता वो उसकी क्या रियलिटी है, क्योंकि राखी सावंत को तो हम सभी जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमेशा से कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही है राखी सावंत। और उसके ऊपर वैसे भी मैं तो पर्सनली भरोसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जो भी कर रही है वो उसका बस दिखावे के लिए होता है, लाइट में आने के लिए। उसके अलावा उसे ना अच्छे से मतलब होता है ना बुरे से मतलब होता है। फिलहाल अब उन्होंने अगर वाकई ये सब कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की है, तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, बस उसको मुबारकबाद ही दे सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल उस मैटर पर हुआ ये था कि जब राखी सावंत ने एक आदिल नाम के लड़के से शादी की, 2-3 दिन के बाद ये पता चला कि भाई न सिर्फ राखी सावंत ने आदिल नाम के लड़के से शादी करने से पहले इस्लाम धर्म अपनाया बल्कि अपना नाम भी बदला है। इवन वो बाद में मीडिया के सामने अपना जो इस्लामिक ड्रेस होती है लड़कियों की, खासतौर से वो जो पूरा हिजाब और अबाया टाइप का वो पहने हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट में आई, हर जगह उनकी चर्चाएं हुई। तो उसी मैटर पर तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया आज से 8-10 दिन पहले ही, और उसमें साफ तौर पर ये कह रही थी कि देखिए भाई, राखी सावंत जैसी इंसान को, राखी सावंत जैसी औरत को भी इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा एक लड़के से शादी करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म अभी भी दूसरे धर्मों की तरह नहीं है, और इस्लाम धर्म अभी भी नहीं बदला है, वो इसकी पुरानी सोच है। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रही थी कि इस्लाम धर्म को भी बदलना चाहिए अपने आप को जल्द से जल्द, और जैसे दूसरे धर्म एक्सेप्ट करते हैं दूसरे धर्म की शादियों को आपस में, बिल्कुल ऐसे ही इस्लाम को भी अब कबूल करना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन में भी मैंने इनके कुछ ट्वीट्स देखे थे। एक ट्वीट में ये कह रही थी कि देखिए भाई, अब लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, चर्च भी बंद हो चुके हैं, इस तरह के और भी जो प्रेयर हॉल्स होते हैं दूसरे अलग अलग धर्मों के, वो सब भी बंद हो चुके हैं, और गॉड भी हमारी कोई मदद करने वाले हैं नहीं। इसके अलावा हम तो खुद अब वैक्सीन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये बहुत अच्छा वक्त है कि सब लोग एथिस्ट बन जाएं, मतलब कि सब लोग नास्तिक बन जाएं और नास्तिकता को अपना लें। तो कुल मिलाकर ये सारे धर्मों पर ये ब्लेम कर रही थी और ये टारगेट कर रही थी सारे धर्मों को, ये कहते हुए कि आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं, आप जिस पावर में बिलीव रखते हैं, आप जिस खुदा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो उस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर उस नाम की कोई चीज़ होती तो आप लोगों की हेल्प करती और इस चीज़ से बचाती। अब तो उल्टा ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, आपकी इबादत गाहें बंद हो चुकी हैं। तो ये सही वक्त है कि अब जो है अपनी गलती को मान लीजिए और नास्तिक बन जाइए। इसके अलावा भी इनके हमेशा से ही इसी तरह के ट्वीट रहे हैं। इवन इन्होंने जो किताबें लिखी हैं तस्लीमा नसरीन ने, वो ज़्यादातर किताबें ज़्यादातर मुस्लिम देशों में बैन है, बल्कि ज़्यादातर मुस्लिम देशों में नहीं बल्कि सभी मुस्लिम देशों में तस्लीमा नसरीन की लिखी हुई किताबें आज की डेट में बैन हैं। तो कुल मिलाकर अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।